ठीक है। तो देखिए मोड जो है इसमें हम लोग को ये जानना है कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। और इसमें देखिए सबसे मायने ये रहता है कि ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मोड मतलब क्या हो गया, ए ऑब्जर्वेशन, एन ऑब्जर्वेशन which have maximum frequency, ठीक है, which have maximum frequency, यानी मोड हम लोग किसको बोलेंगे, ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसके पास क्या हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, तो वो क्या होता है, मोड होता है। ये देखो ये भी हम लोग दो टाइप्स में सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये है फाइंड मोड अनग्रुप में 2 3 2 3 4 2 5 6 7 2। अब देखिए यहां पर अगर आपको पूछ दे कि मोड फाइंड करना है, फाइंड मोड, ठीक है, यहां आपको फाइंड क्या करना है, मोड फाइंड करना है। तो कैसे मोड फाइंड करेंगे, तो ये देखो अनग्रुप डाटा है, अभी अपना सब तो पढ़ेंगे ग्रुप डाटा का। तो अनग्रुप डाटा है, इसमें देखिए यहां से यहां टोटल ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें किसका है, 2 का है। यहां हम लोग लिखेंगे सेंस ऑब्जर्वेशन 2 हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देयरफॉर यहां से आप लिख सकते हो मोड इक्वल क्या हो गया, 2 आंसर। ये तो अनग्रुप डाटा के लिए हो गया। अब देखो ग्रुप डाटा के लिए क्या हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, मोड ऑफ ग्रुप डाटा। देखिए तो इसमें जो है सबसे बाबू मेन चीज रहता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें हम लोग को फॉर्मूला याद रखना। देखो मोड इक्वल क्या होता है, मोड को शॉर्ट में लिखते हैं एम ओ, ऐसे एल प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। देखिए कहानी बड़ा ट्विस्टेड है, इसमें जो है F1 F2 F1 बगन ये सब तो कुछ ज्यादा उलझन वाला दे देता है फॉर्मूला, लेकिन अगर इसको समझ लेंगे तो बहुत आसान लगेगा। बहुत आसान क्या, इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग सबका नाम जानते हैं, वेयर एल हो गया आपको लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। यहां देखिए मीडियम क्लास क्या होगा, यहां क्या हो जाता है, मोड से मॉडल क्लास। एक चीज को तो पहचान गए आसानी से, तो दूसरा चीज को भी आप बढ़िया से पहचान जाएंगे, वाइड ऑफ मॉडल क्लास। देखिए दूसरा चीज को भी पहचान गए ना, यानी एल और एक्स को तो आप लोग फटाक से पहचान जाते हैं, उसमें कोई विलंब ही नहीं होता है। ये दोनों को तो हम लोग पहचान गए। अब देखिए उधर 3 गो और बच गया है, क्या क्या बचा है, F1 बच गया है, F2 बच गया है, F0 बच गया है। तो चलिए बाबू F1, देखिए F1 जो है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। देखिए तीसरा को पहचान गए। देखिए किसी किसी बुक में ये F1 को बाबू ऐसे भी लिखता है F के, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कहीं कहीं या इसी को सिंबॉलिक में ये भी लिख सकता है, ये मान लीजिए F के हो गया, इसी को सिंबॉलिक में F ए भी लिख सकता है, जैसे माना है वैसे आप लिख सकते हैं। देखिए 1 रहेगा, के रहेगा या ऐसे रहेगा। अब देखिए बच गया आपको क्या, F0। F0 किसको कहेंगे, ये जो F0 है ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ preceding class of model class, preceding class of model class। देखो बाबू इस ऐप की, ये F0 जो है इसको हम लोग कहीं कहीं देखेंगे F के -1 भी देखते हैं, F के
1 भी देखते हैं। अब बच गया आपका क्या, F2। ठीक है, तो ये हो जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेडिंग, मतलब जस्ट बाद वाला सक्सेडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, इसको हम लोग Fk+1 भी लिखते हैं, कोई दिक्कत? तो ये देखो अभी हम लोग जाने हैं कि ये मोड में जो रहता है इसका ये फॉर्मूला हुआ मोड का, इसमें किसको हम लोग क्या कह सकते हैं। ये मोड का जो फॉर्मूला है इसमें सबको हम लोग पहचाने कि किसको क्या कहेंगे, ठीक ना। चलिए इसको पहले कैप्चर कीजिए। तो देखिए इससे ज्यादा समझ में हम लोग का आएगा, एग्जांपल लेंगे तब बहुत आसान रहता है मोड, यानी स्टैटिक्स का सबसे अगर छोटा पॉइंट बोला जाए तो मोड ही होता है। हो गया कैप्चर? इरेज करें? अब देखिए एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और जानते हैं बहुत इसमें बहुत कम परेशानी हम लोग को होता है, बहुत कम परेशानी। चलिए बाबू एक क्वेश्चन पहले लिखते हैं, उसके बाद सारा कहानी स्टार्ट करेंगे। पहले एक क्वेश्चन लिखने दीजिए। फाइंड क्लास अब देखो ये जो है इसमें हम लोग मोड कैसे फाइंड करें, एकदम बिल्कुल सीरियस होके देखना है। ठीक है, इसमें हम लोग को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन रहता है वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसी से हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। देखो तो सबसे माइक ऑफ करो। सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक नजर हम लोग देंगे फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, और ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, किसी ना किसी का जरूर रहेगा। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए कौन है, 12। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस क्लास 60 to 80 having मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 60 से 80 है क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो देयरफॉर मॉडल क्लास कितना हो गया, 60 से 80। देखिए जैसे आप मीडियन में पढ़े थे कि मीडियन क्लास को सेलेक्ट करना मैंने रखता है, इस सेम इसमें भी है, मोड क्लास सेलेक्ट कर ली उसके बाद कहानी खत्म, कुछ रहता ही नहीं है कहानी में। तो मॉडल क्लास यहाँ क्या हो गया, 60 से 80। तो देखो यहाँ से तो मॉडल क्लास इसका मतलब ये बन गया, तो ये वाला कॉलम जो है ये बन जाता है आपका F1, इससे जस्ट पहले वाला F0, और ये बन गया आपका क्या है। देखिए कितना सस्ता एंटिकॉ है। इसमें से L निकालिए, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H निकालिए, साइज ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, F1 निकालिए,
फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 निकालिए, ठीक है, उसके बाद निकालेंगे F2 निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब एक चीज देखो बाबू, ये जो हो गया क्लास 60 to 80 हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास हो गया 60 से 80, तो L हो गया 60, H हो गया 20, सारा चीज निकाल लिए। अब कुछ है, एक चीज आप लोग बताइए, इसमें कुछ है रखा हुआ, अब सीधा इसको हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पे पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। नो, मोड इक्वल क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाय हो गया 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू। देखिए ध्यान से, 60 प्लस F1 कितना है अपना सबका 12 माइनस 10 बाय 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 6 इंटू हो जाएगा 20, ठीक। तो 60 प्लस यहाँ क्या हो गया 2 बाय 24 माइनस 16 इंटू 20। देखिए ध्यान से, ये ऊपर चला गया, 60 प्लस हो गया 40 बाय यहाँ कितना हो जाएगा 8, काट दीजिए, ठीक। तो 60 प्लस 5 इक्वल क्या हो गया 60। कोई दिक्कत? तो बहुत आसान है मोड को सॉल्व करना, बहुत एकदम वेरी वेरी इजी है ये। चलिए इसको कैप्चर कीजिए। तो सेंट्रल टेंडेंसी ये हुआ, यानी मीन मीडियन मोड जो है ना, इसका जो हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, यही मीन मीडियन मोड को, ये जो आप वर्क कर रहे हैं ना, इसी को हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। इवेंट टाइम से इसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता है, समझे। इसमें सिर्फ ये देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। इवेंट ऑड से इसमें हम लोग चूज नहीं करते हैं F1। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ हाईएस्ट किसका है, तो 12 सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब कहोगे कि सर जब दो को बराबर हो जाएगा तब, ये भी कह सकते हो। तो दो बराबर हो जाएगा तब इस मेथड से हम लोग नहीं बनाएंगे, तब एक होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, उसका हेल्प ले लेंगे, समझे। तो यहाँ देखिए, इसमें देखिए किसी ना किसी का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, वो दो को बराबर वाला नहीं रहता है लगभग। तो देखो इसमें 12 है ना सबसे ज्यादा, इसीलिए ये 12 देखो यहाँ लिख दिया क्लास 60 to 80 हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए ये हो गया मॉडल क्लास, समझे। इसमें इवेंट और काउंटिंग से कोई मतलब नहीं रहता है, काउंटिंग से सिर्फ मतलब रहता है किसमें, वो जो मीडियन निकालते हैं उसमें रहता है, इसमें काउंटिंग से कोई मतलब नहीं। हो गया, कैप्चर कर लिए। अब देखिए आप लोग को बताते हैं इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। वो तीनों जो सेंट्रल टेंडेंसी जो तीनों है, मीन मीडियन मोड, तीनों को एक साथ कनेक्ट करता है। देखिए इसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है। इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, ये जो रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड है, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग किससे, इंपेरिकल फार्मूला से।
ठीक है, इसी को दूसरे नाम किससे जानते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला से। यानी ये क्या करता है, कोई भी एक क्वेश्चन है उसमें अगर तीनों लाना है, ठीक है, तीनों चीज फाइंड करना है, उसका मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है, तो इसमें ये फार्मूला क्या कर देता है, इजी कर देता है हम लोग को, ये दो चीज फाइंड करके तीसरा निकाल सकते हैं। यानी ये क्या होता है, मोड इक्वल 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो जाता है, मोड इक्वल 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू क्या हो जाता है, मीन। अगर आपको मान लीजिए मीडियन ही निकालना है, सपोज कीजिए मीडियन ही निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा आपको मोड प्लस 2 मीन बाय हो जाएगा आपको। यदि इसका देखिए ये जो फार्मूला है इसमें आप क्या देख रहे हैं, कोई दो चीज पता रहेगा तीसरा निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए मीन ही निकालना है, ठीक है, मान लीजिए मीन ही निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे 3 मीडियन माइनस मोड बाय क्या हो जाएगा, तो देखो इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन है, किसी तरह का क्वेश्चन है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, अगर दिया रहेगा फाइंड मीन मीडियन एंड मोड, अगला एक्सरसाइज आपका इसी पे है, अगर दिया हुआ है तो उसमें हम लोग देखो क्या करते हैं, दो चीज फाइंड करेंगे। सपोज कीजिए जैसे आप मीडियन और मीन फाइंड कर लिए, तो इस फॉर्मूला पर रख के मोड निकाल लेंगे। सपोज कीजिए अगर आप मोड और मीन फाइंड कर लिए, तो इस पर रख के आप मीडियन निकाल लीजिएगा। अगर मीडियन और मोड फाइंड कर लिए, जिस फॉर्मूला पर सेट करके क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। और आपका मेन फॉर्मूला यही है, समझे, मेन फॉर्मूला यही है। क्वेश्चन में कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है, ठीक है, राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो फर्स्ट वाला जो है वही हम लोग लिखेंगे। क्या यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए इसको कैप्चर कर लीजिए तो। चलिए देखिए, अब अपना सबका एक पॉइंट बचा है ग्राफ, ठीक है, तो ग्राफ हमको लगता है इससे अच्छा अगर मान लीजिए ऑफलाइन जैसे होंगे, है तो उसमें ग्राफ पर अगर डिस्कस कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्या आप लोग का विचार है?